95% ऑफ टीनेजर्स विल नेवर बी एबल टू अचीव देयर ड्रीम फिजिक, क्योंकि टीनेजर्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी फिक्स नहीं करते, रिगार्डलेस उन लोग कोई भी फिटनेस गोल में हो, फैट लॉस कर रहे हो, लीन बल्क कर रहे हो, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन लोग अपना फिटनेस गोल को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक उन लोग कुछ कॉमन गलतियां जो हर जिम गोअर करता है, ठीक है, इवन इंटरमीडिएट लिफ्टर्स भी करते हैं, एडवांस लिफ्टर्स भी ये कुछ कॉमन गलतियां करते हैं और उनको अभी फिक्स नहीं किया, this will actually cost your gains. So without even wasting any time, let's move on to mistake number 1. No proper workout structure. ये पॉइंट को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली बात है एक स्प्लिट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लोग करते हैं कि उन लोग एक 6 डे स्प्लिट फॉलो करते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर का सुन के, कोई सोशल मीडिया का कोई भी बकबक करके, वरना कोई भी एरे गरे बॉडी बिल्डर से सुन के उन लोग एक 6 डे स्प्लिट यूज करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या कि इवन तो उन लोग को जिम जाने गए, लेजी पना की वजह से भी होता है, इवन उनको पढ़ाई की वजह से, बिजनेस, उनको कोई भी कुछ भी काम करते हैं, कोई भी कुछ काम करते समय इन लोग वो 6 डे स्प्लिट बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते। उन लोग शायद से वीक में 3 से 4 दिन ही जा सकते, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप ये कंसिस्टेंट नहीं रहते हो और ये वो जीवन वर्कआउट में आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हो, आप बिल्कुल भी गेन्स नहीं बना सकते हो, यू वोंट बी एबल टू बिल्ड एनी मसल। पहली बात, आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि मैं हर दिन की वीक में मैं कितनी बार जिम जा सकता हूँ। आप शायद से 3 दिन जा सकते हो, 2 दिन जा सकते हो, इवन एक दिन में भी आप वर्कआउट भी करते हो ना, यू कैन मेंटेन योर मसल मास। इवन अगर आप एक फिटनेस जर्नी का बिजनेस चालू किया, आप एक दिन फुल बॉडी मार के भी एक अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। बट अगर आपका आंसर है कि 2 से 3 दिन जा सकते हो, इट इज़ प्रीटी मच फाइन। मैं खुद एक 3 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ। मैंने अभी जस्ट एक ट्रांजिशन किया जिधर मैं पहले पुश पुल लेग्स करता था, आई वॉज डूइंग 6 डे स्प्लिट और पुश पुल लेग्स 2 बार करता था, और दूसरे ट्रांजिशन करके मैं 3 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ जिधर मैं एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड पुश डे लगाता हूँ, एंड इवन मैं पुल डे भी लगा लेता हूँ। चेंज ऑफ माइंड्स मैं हिसाब से करता हूँ। दिस इज माई स्टेबल रूटीन। दैट मीन्स आप एक अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो इवन बाई डूइंग 2 to 3 सेशन इन अ वीक। ऐसा मत सोचो कि यू कैन बिल्ड एनी मसल अगर आप 6 के 6 दिन आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, यू वोंट बिल्ड एनी मसल। सेकेंड सेक्शन, अगर आपने ये सोच लिया कि आप कितना दिन वर्कआउट कर सकते हो, अभी इसके हिसाब से आप अपना स्प्लिट ढूंढो, क्योंकि अगर आप 2 दिन ही वर्कआउट कर सकते हो और आपने सोचा कि आप पुश पुल लेग्स करोगे, आप वो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको वो 3 दिन तो नहीं मिला है, आप बस पुश पुल कर सकते हो। बट आप एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लिट बिल्कुल यूज कर सकते हो। इवन यू आर डूइंग अ 2 डे स्प्लिट, अगर आप 3 दिन स्प्लिट यूज करते हो, मेरे जैसा स्प्लिट यूज कर सकते हो। अगर आप 3 डे स्प्लिट यूज कर रहे हो, आप मेरे जैसा स्प्लिट यूज कर सकते हो, क्योंकि एंटीरियर और पोस्टीरियर, बस अभी आपको मैं शॉर्ट में एंटीरियर और पोस्टीरियर स्प्लिट के मैं बताता हूँ। एंटीरियर स्प्लिट वो होता है कि जब आप शोल्डर, अपने चेस्ट को, अपने बाइसेप्स को और कोर्स को ट्रेन करते हो एक दिन में, एंड पोस्टीरियर स्प्लिट वो होता है जिधर आप अपने बैक को, रियर डेल्ट्स को, मैं पोस्टीरियर डे में शोल्डर प्रेस भी लगाता हूँ क्योंकि मैं अपने एंटीरियर डेज में अपना बस चेस्ट ट्रेन करता हूँ, आई डोंट ट्रेन माय शोल्डर, बस मैं लैटरल रेसेस करता हूँ। एंड अब पोस्टीरियर चिन की बात करें तो हम रियर डेल्ट मारता हूँ और मैं हैमस्ट्रिंग्स मारता हूँ। दैट्स माय पोस्टीरियर डे, दैट्स इट। यही मेरा बस स्प्लिट है। मेरा मतलब ये है कि आपके दिन के हिसाब से अपना स्प्लिट चूज करो। अगर आप 2 दिन ट्रेन कर सकते हो, फुल बॉडी मार सकते हो, एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लिट यूज कर सकते हो, 6 दिन जा सकते हो पुश पुल लेग्स, और अगर आप 5 डेज, अगर आप एक 5 डे स्प्लिट कर रहे हो, यू कैन गो फॉर पुश पुल लेग्स एंड अपर लोअर। दैट्स इट, आपको बस इतना ही करना है। अभी ये सेक्शन में थर्ड पॉइंट होने वाली है लेस वॉल्यूम। अभी लोग क्या करते हैं, अपना स्प्लिट तो ढूंढ लिया, आप कितना दिन वर्कआउट करोगे आपने वो भी डिसाइड कर लिया, बट द मेन प्रॉब्लम है जो हर टीनेजर्स करते हैं, हर बिगिनर करते हैं, हर लिफ्टर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप जिम में जाओगे, हर एक लिफ्टर ये गलती करती है कि उन लोग ढेर सारे एक्सरसाइज करते हैं। मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेस्ट ग्रुप की बात करूँ, अगर मैं चेस्ट मसल की बात करूँ, लोग इंक्लाइन बेंच भी मारेंगे विच इज प्रीटी गुड, फ्लैट बेंच भी मारेंगे वो भी सही है, उसके साथ उन लोग फ्लाइज भी मारेंगे, पेग डेक भी मारेंगे, बाकी सब बस डंबल फ्लाइज भी मारेंगे। आपको वो एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोकस ऑन की मेन लिफ्ट्स, ठीक है। मैं बस इंक्लाइन बेंच ही लगाता हूँ मेरे चेस्ट के लिए और इंक्लाइन फ्लाइज, और दोनों भी मेरे सेपरेटेड है। मैं अपने फर्स्ट अपर डे जो मेरा एंटीरियर स्प्लिट डे, उधर मैं इंक्लाइन बेंच करता हूँ, डंबल इंक्लाइन बेंच, व्हिच आई फोकस ऑन गेनिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि आई एम ऑन अ फैट लॉस जर्नी। मैं थोड़ा अपना वॉल्यूम्स को कम किया एक्सरसाइजेस के, बट मेरा मतलब ये है कि ज्यादा एक्सरसाइज डालने की जरूरत नहीं है। अब मेरे जो अपर डेज है, जो मेरे एंटीरियर पोस्टीरियर जो स्प्लिट्स है, दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ आई थिंक 6 से 5 एक्सरसाइज ही है पर डे, और इसकी वजह से मेरा रिकवरी ऑन पॉइंट रहती है। आई कैन हिट पीआर्स एवरी अदर सेशन विदाउट एनी इशू इन माई रिकवरी। मेरे रिकवरी को कोई हिंड्रेंस नहीं है, उसकी वजह से मैं हर एक सेशन में, इवन ऑन फैट लॉस, मैं 1 रैप पर ना वेट ऐड कर रहा हूँ। नॉट एवरी सेशन, बट मैं देख सकता हूँ कि आई एम प्रोग्रेसिंग। सो आई विल टेल यू कि जितना होता है कम एक्सरसाइजेस करो,
कम अपने सेट्स को करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की करने की जरूरत नहीं है। कीप लो वॉल्यूम, कीप मिनिमलिस्ट, फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फोकस ऑन की लिफ्ट्स, राइट। अगर आपका स्प्लिट भी सही है, वर्कआउट भी अच्छा लगा रहे हो, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वर्कआउट्स को सपोर्ट करने के लिए are getting proper nutrition. So mistake number 2, proper nutrition. मैं एक जनरल रूल ऑफ थंब दे रहा हूँ। अगर आप एक स्किनी फैट हो, अगर आपको एक बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है, फैट लॉस जर्नी में हो, मैं एक रूल बताता हूँ, मैं एक रियलिटी बताता हूँ जो आई थिंक कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को भी पसंद नहीं आएगा। मीन्स अभी ऐसे प्रमोट करें यू कैन एक्चुअली ईट फूड्स फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर का खाना भी खा सकते हो, बिल्कुल आप खा सकते हो। बट मुझे लगता है अगर आपको फैट लॉस जर्नी में हो, अगर आप स्किनी फैट को आपको हटाना है, मेरे हिसाब से बाहर का खाना आप बंद करोगे ना, 60 to 50% ऑफ सोल्यूशन आपको उधर ही मिलेगी। क्योंकि आप बाहर का खाना खाते हो, उसमें कैलोरीज बहुत होते हैं, ऑयली भी होते हैं, आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम ले सकती है। क्योंकि जब मैं एक 80% 20% रूल को मैं जब फॉलो करता था हर दिन, विच प्रीटी कूल, क्योंकि अगर आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो अहेड। मैं खुद बिस्किट्स खाता था अपने फैट लॉस जर्नी में, मीन्स 20% जो था मेरे आफ्टर कैलोरीज, आफ्टर 80 में प्रोटीन, मैं बिस्किट्स, ओरियो, आइसक्रीम खाता था, विच मुझे जो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसके जैसे फैट लॉस को बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पा रहा था। आई कैन इजीली सस्टेन माई फैट लॉस जर्नी। अगर आप अपनी स्किन की भी टेक केयर करते हो, मुझे लगता है कि 50 to 60% तो उधर ही सॉल्व हो जाती है, और बाकी सब तो कैलोरी डेफिशिएंट एंड बाकी सब। और मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में लाऊंगा, और मेरे सबसे यही मुझे सबसे बड़ी सही बात लगती है। सो सेक्शन नंबर 2 ऑफ दिस पॉइंट, स्टार्ट वेइंग योर फूड। अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये बताते कि आपको फूड को वे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भी वे नहीं करता, मैं भी वे करता नहीं था। यू एक्चुअली टू वे, क्योंकि मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अब जब आप वे फूड को नहीं करते हो, आपको वीक में एक बार आपको वेट चेक, आपका जो भी फूड इंटेक, आपका जो डाटा, जो कैलोरी इंटेक है, वो एक बार आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि थ्रू आउट द वीक आप सेम मील्स खाओगे, सेम कैलोरीज खाते हो, तब ठीक है। तब आपको एक बार आप वीक में फूड को वे, अब आप वीक में एक बार फूड को वे करोगे, इट इज़ प्रीटी मच ऑल फाइन। बट मेरे जैसा जो बंदा है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट खाने को अपने रूटीन में लाता है, थोड़ा बहुत घी का चेंजेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से अपने फूड को मैं ट्रैक करता हूँ हर दिन। क्योंकि आई एम ऑन अ फैट लॉस जर्नी, इसकी वजह से मुझे फूड को ट्रैक करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक डाटा आती है, आपके पास एक एनालिसिस आती है कि आप कितना ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, कितना ज़्यादा आप वो न्यूट्रिशन, आप कितना ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, कितना ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो। इसके हिसाब से आप मैनेज भी कर सकते हो। इन फ्यूचर आपका थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। वो सब आपके फिटनेस ट्रैकर ऐप में रख के अपने थोड़ा वेट चेक करके, थोड़ा कैलोरीज को ट्रैक करके आप आराम से उसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आज से अपना फूड को वे करना चालू करो। इट विल एक्चुअली हेल्प योर फिटनेस जर्नी अ लॉट। एंड सेक्शन नंबर 3 ऑफ दिस पॉइंट की, आपको बिल्कुल भी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं है मालूम है, जो आपके डाइट में कोई भी इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं है मालूम है, दे एक्चुअली हैव अ माइंडसेट कि आपको 6 के 6 मील आपको थ्रू आउट डे खाना है, आपको 4 से 5 मील्स खाने के। आई थिंक प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से दे थिंक कि आपको 6 मील्स 5 मील्स खाने के, विच इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट। आपको बिल्कुल भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 2 से 3 मील्स खाता हूँ दिन में। मैं अपने बल्क के टाइम में 3 मील्स खाता था, क्योंकि कैलोरीज थोड़े हाई रहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा मील्स को स्प्रेड आउट करके रखना पड़ता है। बट मैं ड्यूरिंग माई फैट लॉस मैं खुद एक इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, जिधर मैं सुबह से, अगर मैं वेकअप टाइम अगर 5:30 है, मैं 1 बजे से फास्टिंग करता हूँ। मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप बस अपना फास्टिंग बस 5 आवर्स तक रखो। जब आप उठोगे, अगर आप 8 बजे उठते हो, ईट योर फर्स्ट मील ड्यूरिंग 12 PM, ठीक है। दैट वुड बी अ प्रीटी मच गुड डील। क्योंकि क्या करोगे, आप अपना मील्स को थोड़ा पुश करोगे, आप अपने मील्स को थोड़ा बाद में खाओगे। इससे क्या होता है कि आप अपने मील्स को थोड़ा पुश करके खाओगे, आप अपना फर्स्ट मील जो है थोड़ा लेटर ऑफ द डे खाओगे, और अपना जो सेकेंड के थर्ड मील है आप थोड़ा हैवी खा सकते हो। इसकी वजह से आपका फैट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकती है। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ ये चीज़। इसके ऊपर मैं डिटेली वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर। जब मैं ही बताना चाहता हूँ, यू एक्चुअली डोंट नीड टू ईट 6 to 5 मील्स। आप दिन में बस 2 मील्स खा के भी आराम से मसल गेन, फैट लॉस आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब एक मील इट्स प्रीटी मच अनसस्टेनेबल, बट 2 से 3 मील इज प्रीटी गुड। आपको 6 मील्स खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, चेंजिंग एक्सरसाइजेस टू फ्रीक्वेंटली। नाउ लोग अक्सर क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में अभी आप देखोगे, आपको तरह तरह के एक्सरसाइज मिलेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन मिलेंगे। आपको खड़े होकर डंबल कर्ल मारने गए, आपको लेट कर डंबल कर्ल्स मारने गए, आपको वो सब करना है, ये सब करना है, फलाना ढिमकाना। आपको कितने सारे वेरिएशन मिलेंगे। अगर आप एक न्यू फिटनेस जर्नी को अभी जस्ट चालू किया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब सोशल मीडिया में जो भी एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, अंदर से एक
वो आती है कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। नाउ क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हो, बट इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो कि आप 1 से 2 वीक में आप अपना एक्सरसाइज को चेंज कर दो। अब क्या होता है कि आप 1 से 2 वीक में आप अपने कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज में प्रोग्रेस नहीं करते हो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है आपको, क्योंकि एक एक्सरसाइज को पकड़कर आपको एडेप्शन करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है कि वो मूवमेंट कैसी है, वो जॉइंट्स में अच्छी है कि नहीं, उसके वजह से एक्सरसाइज चेंज करते हैं। बट आप बस वेरिएशन के लिए, बस मजे के लिए आप एक्सरसाइज को चेंज करते रहते हो। इसकी वजह से यू विल नॉट गेन एनी मसल। क्यों? क्योंकि आपके एक्सरसाइजेस में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है। जब प्रोग्रेशन नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होगी। अगर स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही है, मसल गेन नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से माय फिलॉसफी ये है कि मसल गेन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपको चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप वेरिएशन करते जा रहे हो, एक्सरसाइज को 1 से 2 वीक में चेंज करते जा रहे हो, इसकी वजह से आप मसल गेन करोगे नहीं, क्योंकि उसके वजह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो है ही नहीं। सो करना क्या है, आपको एक एक्सरसाइज को पकड़ के, की लिफ्ट, इंक्लाइन बेंच प्रेस मेरा मेन लिफ्ट। आई लाइक दिस एक्सरसाइज। मैं उसको 2 से 3 महीने तक फॉलो करता हूँ। इससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आ जाती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रही है, स्ट्रेंथ गेन हो रही है, यू विल गेन मसल। दैट्स इट। फोकस ऑन की मूवमेंट्स। आपको तरह तरह की वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको वो किन एंड फ्लैप्स, आपको वो सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फोकस ऑन लैट पुल डाउन, पुल अप्स करो, ओवरहेड प्रेस करो, डू योर इंक्लाइन बेंच। इससे ही आपकी फिजिक बनेगी। मैं नहीं बता रहा हूँ आपको वो सब नहीं करना चाहिए, यू कैन एक्चुअली डू इट, बट अगर वो एक्सरसाइजेस भी आप फॉलो कर रहे हो, आप 2 से 3 महीने तक करो ना। 1 से 2 वीक में चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन की लिफ्ट्स, ठीक है। स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंक्लाइन बेंच, स्टार्ट फोकसिंग योर लिटिल जो छोटे छोटे डंबल्स है उसको 20 kg तक बढ़ाओ अपने ओवरहेड प्रेस में, ठीक है। डू योर वेटेड पुलअप्स, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करो, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स करो फॉर लेग्स। दैट्स इट। फोकस ऑन की लिफ्ट मूवमेंट, ठीक है। प्रोग्रेस करो, स्ट्रेंथ गेन करो, आप इवेंचुअली आप मसल गेन जरूर करोगे। ये मेरा गारंटी है। दैट्स इट। ये थे कुछ 3 मेन मिस्टेक जो अक्सर बिगिनर जिम गोवर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, या इंटरमीडिएट एडवांस लिफ्टर्स भी कर लेते हैं। और इन फ्यूचर मैंने जो भी अपने चीज़ें बताए, जो भी मिस्टेक्स बताए, इनके ऊपर डिटेली वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे कुछ 3 मेन पिलर्स थे जो मेरे वर्कआउट स्ट्रक्चर्स को, मेरे डाइट स्ट्रक्चर जो भी है, एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर एक मेन पिलर्स है जो मेरे फिलोसफी को हैंडल कर। ये कुछ मेन पिलर्स थे मेरे वर्कआउट स्प्लिट्स के। सो इन फ्यूचर में इनको डिटेल में एक्चुअली में कवर करूंगा। सो अगर आपको लगता है कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप अपने वर्कआउट स्प्लिट्स में ये मिस्टेक्स कर रहे हो, आप अपने न्यूट्रिशन में ऐसा सब मिस्टेक कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। देखो कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर आपका आंसर हाँ है, आप मिस्टेक्स कर रहे हो, सॉल्व इट, ठीक है। दैट्स इट। आपको ये मिस्टेक्स को सॉल्व करना है। रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ एंड आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।